जी हाँ, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और इस चैलेंजिंग वक्त के लिए ये सबसे जरूरी और सबसे असरदार है। देखिए, हमारा ये स्टूडियो जो है ना, ये सैनिटाइज्ड है और बबल की तरह है, इसलिए हमने ये मास्क यहाँ पर मैं उतार रहा हूँ, और वो भी एक मास्क नहीं है, ये आप देख सकते हैं 2 मास्क है जो हम इस वक्त यहाँ खुद लगाते हैं। जैसे मैं ये करूंगा और फिर यहाँ से जब बाहर जाऊंगा तो ये डबल मास्क फिर से लगाऊंगा और लगाए रखूंगा। तो आप भी याद रखिए, पहला टास्क डबल मास्क और उसके बाद फिर कुछ काम। आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेश मेगा मुहिम। तो पीएम मोदी के कड़े निर्देश पर वाराणसी में एक्शन शुरू हो गया है। वाराणसी में ऑक्सीजन बेड की संख्या 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। 600 ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया गया है। 24 घंटे काम कर रहा है काशी का कोविड रिस्पांस सेंटर। तो कल हमने आपको दिखाया था, लगातार 2 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वाराणसी में भी ऑक्सीजन की किल्लत है, कैसे वहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है, जिसके बाद अब वहां पर निर्देश दिए, जिसके बाद अब वहां पर क्या है, बेड की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। बनारस प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। सड़कों पर लोग नियम कायदे के साथ निकल रहे हैं, यानी कोविड के खिलाफ आर पार की लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। ऑक्सीजन वाले बेडों की संख्या बनारस में पीएम मोदी की पहल के बाद, उनके निर्देश के बाद 2.5 गुना कर दी गई है। 275 जो थे ऑक्सीजन वाले बेड, वो अब 650 हो चुके हैं। ये बनारस में इस तरह के इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर हैं, उनको भी, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 200 सिलेंडर, जानकारी इस बात की है कि स्थानीय उद्योगों से, और 400 सिलेंडर ऐसे हैं जो कि कमांड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, और उनकी ओर से पूरे निर्देश दिए जा रहे हैं कि बनारस में कोविड की हालात जल्द से जल्द सुधरे और लोगों को सुविधाएं मिले। जिन अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई, उनमें केसर भाभा अस्पताल 100 बेड, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर 94 बेड, डीएलडब्ल्यू अस्पताल 60 बेड, ईएसआईसी अस्पताल 40 बेड, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल 106 बेड, इन्फिनिटी अस्पताल 50 बेड, हेरिटेज अस्पताल 100 बेड शामिल हैं। बनारस में पीएम मोदी के निर्देश, कोविड मैनेजमेंट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर 94 नए बेड ऑक्सीजन बढ़ाए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर में देखिए, यहाँ लिखा है ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में ऑलरेडी इंतजाम है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में भी 94 नए बेड यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। टोटल 2.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अब तक 275 से 650 ऑक्सीजन वाले बेड हो चुके हैं। और ये जो आपको अभी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, इस तस्वीर के साथ में कई सारे फैक्ट भी हैं, जैसे कि कैंसर भाभा अस्पताल हो गया, डीएलडब्ल्यू हॉस्पिटल हो गया, ईएसआई हॉस्पिटल हो गया, दीनदयाल, इन्फिनिटी और हेरिटेज हॉस्पिटल, इन सब में बेड बढ़ाए गए हैं। और जो अन्य गैर सरकारी अस्पताल में हैं, उनको मिलाकर के उनमें भी 100 बेड बढ़ाए गए हैं। इधर बनारस में व्यवस्था की कमान प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय ब्यूरोक्रेट अरविंद कुमार शर्मा ने संभाल रखी, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की। देखिए, आप सब जो आप शायद समझ नहीं पा रहे, इतना महत्वपूर्ण है, सब कुछ एक तरफ और आपका व्यवहार और आपका रिस्पॉन्स। अगर आपने अच्छा 10 दिन 15 दिन और सरकार की इतनी वाह हो जाएगी और लोगों में इतनी तसल्ली हो जाएगी कि आप समझ नहीं। करना ये है, जैसा डीएम साहब ने कहा, कम से कम मैं चाहूँगा कि कम से कम 20 लाइनें, 20 व्यक्ति एक साथ बात कर सकें। 20 व्यक्ति अरविंद कुमार ने लोगों को समझाया कि लोगों की बातें सुनने से ही समस्या का समाधान संभव है। ग्रुप मैनेजमेंट के आधार पर शिफ्ट वाइज दिन रात काम चल रहा है। इधर ट्रॉमा सेंटर में HFNC मशीन भी लगाई गई है। खबर है, बनारस के लिए 34 नए HFNC वेंटिलेटर मंगाए गए हैं। इनके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा में कई और अत्याधुनिक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। बनारस में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने पर भी तेजी से काम हो रहा है। HFNC वेंटिलेटर जो अभी तक 34 और भी इजाफा किया गया है संख्या में, और ये भारत सरकार और CSR के तहत मंगाए गए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो गंभीर मरीज हो उनको वेंटिलेटर का संकट ना होने पाए, और ये जो कोविड मैनेजमेंट, कोविड कंट्रोल रूम है, वो लगातार इस काम में जुटा हुआ है। बनारस में
कोविड की जो भयावहता है उसको कंट्रोल में करने के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और साथ में बेड और लोगों को जागरूकता हर स्तर पर काम जारी है। आप स्वस्थ रहें, बीमारी घर न ले जाए।